ये प्रश्न करते हैं सूत जी से। महात्म भी आरंभ हुआ था, प्रश्न किया था छह प्रश्न का उत्तर महात्म में था। कथा आरंभ हो रही है तो यहां भी शौनक जी सूत जी से 6 प्रश्न कर रहे हैं। जैसे रामचरितमानस की कथा आपने सुनी होगी, तो पार्वती माता ने जितना प्रश्न भोले बाबा से किया, भोले बाबा ने उतने प्रश्न का उत्तर दिया। तो यहां पर भी शौनक जी ने जितना प्रश्न किया भागवत में, सूत जी ने उतना ही उत्तर दिया। क्या प्रश्न किया, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसी प्रश्न पर अब कथा आगे चलेगी। 6 प्रश्न है कि सूत जी महाराज बताने का प्रयास करो ना कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या किया कि शास्त्र बहुत है, समय कम है, सारे शास्त्रों का सार क्या है बताने का प्रयास करो। देखो, पहला प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा ले लो, क्योंकि आगे उत्तर तो है। प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, तो हमारा कल्याण तभी हो सकता है जब कंकड़ पत्थर से छोड़ करके कोठा अटारी रुपया पैसा, इससे ममता को हटा करके भगवान से प्रेम कर लेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। दूसरा प्रश्न जो है कि सारे शास्त्रों का सार क्या है, तो इसी को कहा गया परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अघमाई। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। परोपकार करना पुण्य है और दूसरे को दुख देना पाप है। सारे शास्त्रों का सार तो यही है। सेवा करो, देना सीख लो। सारा शास्त्र देना सिखाता है, लेना नहीं सिखाता। तीसरा प्रश्न है कि भगवान के संकल्प मात्र से सृष्टि का निर्माण हो जाता है और संकल्प से ही संहार भी हो जाएगा, तो फिर भगवान अवतार क्यों लेते हैं? भगवान का अवतार क्यों होता है? तो भगवान का अवतार इसलिए होता है, विस्तार से आगे कथा चलेगी, अभी थोड़ा संक्षेप में समझा देते। भगवान इसलिए धरती पर आते हैं कि बढ़िया बढ़िया काम करके दिखाएंगे, उसी रास्ते पर हमारे बच्चे चलेंगे और सबका कल्याण हो जाएगा। इसीलिए भगवान धरती पर आकर के 14 वर्ष का वनवास झेलते हैं, हम लोगों के लिए लीला करते हैं। जेल खाने में कन्हैया अवतार लेते हैं और कष्ट सहते हैं हम लोगों को दिखाने के लिए। नहीं तो भगवान को लीला करने की क्या आवश्यकता है? रास्ता दिखाने के लिए भगवान अपने ऊपर दुख लेते हैं। चौथा प्रश्न है कि भगवान के कितने अवतार हुए, बताने का प्रयास करो सूत जी। तो सूत जी ने कहा भगवान के 24 अवतार हुए हैं, धीरे धीरे आगे बताएंगे, हम भी आपको बताएंगे। जीवन का परम लक्ष्य क्या है, पांचवा प्रश्न। तो जीवन का लक्ष्य और परम लक्ष्य दोनों में अंतर है। लक्ष्य क्या है कि आपका जन्म हो गया, माता पिता का सेवा करना, समाज के कल्याण की बात करना, ये आपका लक्ष्य होगा। परम लक्ष्य क्या है? उस परमात्मा को पहचान लेना।
ऐसे मानो अपने आप को पहचान लेना कि मैं कौन हूं। जो अपने को जान लिया वो परमात्मा को जान लिया। आप शरीर नहीं हो। यदि आप शरीर होते तो घर से जब आप चलने को तैयार हुए थे कथा में, तो आपके अंदर से कोई बोला था कि जल्दी चलो नहीं तो कथा छूट जाएगी। शरीर को कोई डांटा था, जल्दी चलो जल्दी चलो। तो वो डांटने वाला कौन है? कभी आपने सोचा? वही हम हैं, शरीर हम नहीं है। शरीर से कोई कहता है जल्दी चलो, भोज छूट जाएगा, पूरी दुनिया छूट जाएगा, हम लोग दौड़ पड़ते हैं। कोई तो है जो कह रहा है, वही हम हैं, हम शरीर नहीं है। इसको पहचानना कि अंदर से कौन कह रहा है। क्या हमारा शरीर कथा कह रहा है अभी? ना, शरीर के अंदर से कोई बोल रहा है, हम नहीं कह रहे। ये शरीर कथा नहीं कह रहा, शरीर के अंदर से कोई कथा कह रहा है। शरीर को सहारा लिया है। जैसे आप तक आवाज पहुंच जाए बढ़िया से, तो हमने इस माइक का सहारा लिया। यदि ये माइक नहीं रहेगा तो पूरे गांव में आवाज नहीं जाएगा। उसी तरह यदि आत्मा इस शरीर का सहारा नहीं ले तो भगवान का भजन कैसे करेगा? बोलो। तो हम शरीर का सहारा लिए हैं, शरीर हम नहीं है। तो अपने को पहचानना यानी परमात्मा को जानना, इसी का नाम है परम लक्ष्य। इसीलिए हम कहते हैं कि कथा में बैठो तो बिल्कुल सावधान होके बैठो। छठा प्रश्न क्या है कि भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, ठीक है, पर जब लीला समाप्त करके जाते हैं तो धर्म किसके शरण में जाता है? धर्मः कम शरणम गतः। तो देखो, जितने सज्जन व्यक्ति हैं, धर्म तो उसी के पास जाएगा। इसीलिए अच्छा व्यक्ति बनो, तेरे पास धर्म चला जाएगा, तेरा कल्याण हो जाएगा। देखो, दुनिया में सब कुछ छूट जाए, जाने देना, लेकिन धर्म को मत छोड़ना। यदि तुम्हारा धर्म साथी रहा ना, तो आज नहीं तो कल तुम्हारी जीत हो जाएगी। देखो, मनुष्य मरने के लिए पैदा नहीं हुआ, इसलिए कि हम तो अमर हैं। मनुष्य जो मर गया वो मनुष्य हो नहीं सकता। हम तो अमरत्व को दिखाने के लिए पैदा हुए हैं। मान लो इस मोहानी के जो लोग हैं, दूर दूर से भी लोग कथा में आते हैं। एक बढ़िया काम यदि आप करके चले जाओगे इस गांव में, मान लो कोई बहुत बड़ा इनारा खुनवा दिया, कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनवा दिया, कोई तालाब बनवा दिया अपने जीवन में, तो जब तक वो रहेगा वो तो मिट के चला जाएगा कुछ दिन में, लेकिन जब तक वो गांव रहेगा तब तक उस व्यक्ति का नाम रहेगा कि फलाने बाबू ने इनारा खुदवाया। कोई एक बढ़िया काम कर दो, तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा, क्योंकि हम तो अमर होने के लिए आए हैं ना, अपने को समझते ही नहीं। एक छोटा सा दृष्टांत याद आ गया, वो मथुरा की कहानी है, वृंदावन, सच्ची घटना है। एक